जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, सो आज के व्लॉग को एंड तक देखिएगा। ओके, डोंट मिस, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह वॉलमार्ट में क्या कर रहे हैं। मैं आयत को स्कूल छोड़ने के बजाय वॉलमार्ट में क्या ढूंढ रही हूँ। तो ये वॉलमार्ट की सुबह सुबह की फटीक भी जो है ना, हमें आयतबाजी की वजह से पड़ी है। क्योंकि इसकी स्कूल टीचर ने कहा था जी बच्चों को एप्पल्स दे के भेजिएगा ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि उन्होंने कोई जैम बनाने हैं, कोई सॉसेस बनानी है, पता नहीं क्या बनाना है एप्पल से। और उन्होंने मेंशन किया था कि बच्चों को खुद बाय करने दे। तो ऑलरेडी मेरे पास घर में एप्पल पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं वही दे दूँगी। लेकिन लास्ट मिनट पे जब निकाल के मैंने उसके लंच बैग में डाल रही थी, लाइक जिप लॉक में, तो मुझे ध्यान किया कि ओए ये एप्पल तो ख़राब है। तो फिर आना पड़ा हमें वॉलमार्ट। और ये है जी मेरी आजकल की सर्वाइवल किट। जैसे हम पाकिस्तान में हॉल्स लेके खाते हैं ना, खांसी वगैरह हो तो, यहाँ में हम लोग ये लेते हैं। खैर जी, अब एप्पल चाहिए थे तो फिर हमें आना पड़ा। अब हम जा रहे हैं एप्पल लेने की तरफ। जल्दी जल्दी में मैंने गाड़ी जो है ना अपनी दूसरी साइड पे पार्क कर दी। इसकी दूसरी एंट्रेंस के पास पार्किंग करती तो वहाँ से हमने सीधा फ्रूट्स वाले सेक्शन में आना था। और छोड़े जी सारी बातें, आप वॉलमार्ट देखें, सुबह सवेरे साफ शफाफ लश पश वॉलमार्ट हुआ हुआ है। कोई बंदा न बंदे की ज़ात, इक्का दुक्का बंदे जो है ना घूम रहे हैं, वो भी मोस्टली ज़्यादा स्टाफ वाले ही है। तो ऐसे टाइम पे वॉलमार्ट से शॉपिंग करने का बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि शाम तक तो वॉलमार्ट की हालत ही ख़राब हो चुकी होती है। चीज़ें आधी इधर बिखरी होती है, उधर बिखरी होती है, बंदों का रश ही रश होता है। लेकिन सुबह सवेरे आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लश पश। और फ्रूट्स भी जो है ना एक दूसरे के ऊपर सही टिका के उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि रात को ये लोग जो है ना अपनी स्टॉकिंग करते हैं। रात को सारी चीज़ें रीस्टॉक होती है। सो उसकी वजह से जो है ना सुबह सवेरे बिल्कुल, अभी इसको ओपन हुए हुए सबने सिर्फ आधा घंटा हुआ था कि हम आए थे। मैंने अपने घर के पास वाले सारे स्टोर ट्राई किए, लेकिन वो सब जो है 8 बजे ओपन होते थे। तो मैंने भी अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, जो 2 घर से करनी है, लेकिन स्टिल करनी तो है। तो मैं उनका 8 बजे तक वेट नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने कहा चलो जी वॉलमार्ट चलते हैं। वॉलमार्ट सुबह 7 बजे ओपन होता है। सो ये बड़ा फ़ायदा है। अगर वॉलमार्ट की ऑप्शन भी ना होती, फ़र्ज़ करें ये भी 8 बजे खुल रहा होता, तो यहाँ पे हमारे एक है शॉपर्स ड्रग मार्ट। पहले उसमें नहीं होता था फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेक्शन, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख ली हैं। सो वो 24 आवर्स होता है, उस पर आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। सो ये बड़ी सहूलत है यहाँ पे। खैर जी, देखें, जिस भी उम्र में हो आपने ग्रोसरी अपनी खुद ही टोनी है। वो कहते हैं ना, खाना है तो फिर खाने के लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है। खैर जी, आप आयत मैडम का सलाम सुन लें अब, फिर हम आपसे करते हैं बातें। सबका फ्रेंड्स तो हमारी मामा का ठीक है बहुत ठहरेगा हमारे स्कूल। ये देखो और ये क्या है? एप्पल स्ट्रॉबेरी एप्पल जाने Oh, you are going to give these apples This Matthew. to Miss Mappy? Yeah. Okay, let's go. Is it this Miss Matthews? Yeah. Is it Miss Matthews? No, the other teacher is here. Bye-bye. फाइनली जी हम आ गए हैं अपनी सरप्राइज वाली प्लेस पे। देख तो लिया होगा आपने, है झलक तो देख ही लिया आपने। अब सब्र करें, हौसला करें, मिलवाते हैं आपको। टेंशन नहीं लेने का, ओके। इसीलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि ये अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपको ज़रूर जल्दी से मिला करें, इनकी नोटिफिकेशन आपको मिला करे। सो ये है जी रेस्टोरेंट लाराची बाय नुमान एजाज। इसका मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, हम पहले भी एक दफ़ा गए थे। एक दफ़ा तो नहीं, मैं तो कई दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन व्लॉग मैंने एक दफ़ा बनाया था पिछली दफ़ा। लेकिन आज हमें उड़ती उड़ती हमारी, वो जो कहते हैं ना, चिड़ियाओं ने हमें खबर दी कि नुमान एजाज सर जो है ना वो रेस्टोरेंट में आएंगे।
सो मैंने कहा हम ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े, हम उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। मैं वैसे एक दफ़ा पहले भी मिल चुकी हूँ इसी रेस्टोरेंट में उनको, लेकिन तब हमने लिटरली सिर्फ एक तस्वीर ही खिंचवाई थी उनके साथ। तब आयत सिर्फ 1.25 साल की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी मिलवाती हूँ उनसे। और हम आए हैं जी नुमान एजाज साहब के रेस्टोरेंट पे। सो ये है जी उनका रेस्टोरेंट की एंट्रेंस। बहुत खूबसूरत एंट्रेंस है। एक एक चीज़ जो है ना उन्होंने जैसे चुन चुन के ला के इसी जगह के लिए हो और इसी जगह के लिए रखी है। अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट रोल जो उन्होंने अदा किए। 1988 से वो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे रोल्स में हमने उनको देखा है। लेटेस्ट आजकल एक प्राइवेट चैनल पे उनका ड्रामा चल रहा है बिस्मिल, जिसमें कमाल की जो है ना उन्होंने एक्टिंग की है। लिटरली आयत भी मेरे साथ बैठ के वो ड्रामा देखती है और हम वेट करते हैं पूरा हफ्ता उस ड्रामे का। बहुत इन्जॉय करते हैं। जितनी आप इनकी परफॉर्मेंसेस उठा लें, एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस है। और इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, इनका अपना ही एक शो है बेसिकली, उसमें ये किसी को बता रहे थे कि इनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि हर ड्रामे में आपकी बड़ी शॉर्ट सी अपीयरेंस होती है, ऐसा क्यों होता है। किसी न किसी वजह से जो है ना आपकी बहुत शॉर्ट अपीयरेंस होती है। तो इन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था कि जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना ही मुझे अफोर्ड कर सकते हैं जितना मैं नज़र आता हूँ ड्रामे में। सो ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर। एक से बढ़ के एक उन्होंने जो है ना हमें हिट अपने जो है वो ड्रामास दिए हैं। हर ड्रामा में ऐसे लगता है कि मतलब इनकी बातों से जो है ना जैसे जान सी पड़ जाती है। अब तो माशाल्लाह इनका बेटा भी इंडस्ट्री में आ चुका है, उनके साथ भी इनकी कई परफॉर्मेंसेस आई हैं जिसमें माशाल्लाह से क्या कमाल की एक्टिंग की है दोनों ने। लेकिन आई मस्ट से जितने लेजेंडरी, जितने बड़े सुपरस्टार हैं ये, उतने ही डाउन टू अर्थ इंसान है, उतने ही जो है ना हम्बल और बहुत प्यार से बात करने वाले। स्टारडम जिसे कहते हैं ना, स्टारडम का गुरूर और वो चीज़ छू के नहीं गुजरी इनको, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी हुई है। इतना इनका जो है ना इतना नाम है, इतना वो चीज़ है कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल आजिज़ी के साथ आपको मिलते हैं। लगता ही नहीं है कि आप इतने बड़े एक्टर से आप मिल रहे हैं, और हर किसी को जो है ना वो बड़े प्यार से मिलते हैं। मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे कैसे बात करूं, क्या बात करूं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने बड़े एक्टर आपको समझ नहीं आती कि आप उनसे। मैंने एक दफ़ा पहले मैंने बताया ना आपको कि मैं इनके रेस्टोरेंट पे आई थी और इनके साथ पिक्चर ली थी। उस टाइम भी इन्होंने बड़े जो है ना अच्छे तरीके से बात की थी, लेकिन दैट वाज जस्ट अ पिक्चर। अब भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनसे बात कैसे करूं, कैसे कहूं कि जी थोड़ी सी 2-4 बातें कर लें आप हमारे लिए, हमारे चैनल पे, हमारे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं जी हम एंड पे बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये देखें जितने लोग उनके रेस्टोरेंट पे बैठे थे वो जाके पिक्चर्स भी बनवा रहे हैं, उनके साथ बातें भी कर रहे हैं और ऐसे गपशप कर रहे थे उनके साथ जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। मतलब लोग अपनी फैमिली वालों से उनकी फ़ोन पे बात करवा रहे हैं, और बड़े इतने प्यार से उन्होंने बातें की है ना कि इस चीज़ को देख के हमारी भी थोड़ी सी वो कहते हैं ना हल्की सी हिम्मत बंदी है। आयत मैडम तो अपना नान कबाब इंजॉय कर रही थी, और ये देखे मैडम मज़े से चटपट कर गई है सारा कुछ। तो खाना यमी था तो उसने मज़े से खाया है। अगर खाना यमी ना होता तो शायद इतने प्यार से इतने मज़े से ना खाती, क्योंकि बच्चे वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे वही चीज़ खाते हैं जो उनको पसंद आती है। बाकी जी हर एक इंसान का अपना टेस्ट है, अपना एक सोच है। हमें खाना, हम जो चीज़ ऑर्डर करते रहे, मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है, और यही नहीं कि हर दफ़ा एक ही चीज़ ऑर्डर की है, डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करके भी देखी है, लेकिन हर दफ़ा मुझे अच्छी ही लगी है। बाकी हर एक इंसान का अपना टेस्ट होता है। ये देखें जी, ये एक और फैमिली थी, उनके साथ वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। चलें जी, हम भी आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, आपको मिलवाते हैं हम मिस्टर नुमान एजाज से, दी वर्सेटाइल एक्टर ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री। अब आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।
तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि आयशा अनायत कनाडा व्लॉग कनाडा ब्लॉग्स सब्सक्राइब कीजिए और इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव जाओ ब्लॉग और जाओ आपको मज़ा आएगा, है ना जी? वैसे ही है जो सबके ये आपका ड्रामा देखती है, वो उसने नाम रख दिया आपका ट्वीटी। वो तरीका है। यू आर टू स्वीटी, क्या दैट्स ग्रेट ऑफ यू। वो हर जगह कह रही है ये ट्वीटी है, ट्वीटी कब आएंगे। अच्छा। मैं 2 दफ़ा आई हूँ सुबह से, ओहो, तो नहीं मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे पता किया। आपको पता है जी जी 36,000 और तो फिर ये कहे नहीं आज मिलना ही मिलना है। हाँ, that's so तो sweet। मैं अभी वापस चली गई, मैं ब्रैम्पटन में होती हूँ, अच्छा, ओके। तो मैं वहाँ से फिर आई। अच्छा, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू Bye. जी। तो ये थी हमारी मुलाकात नुमान इजाज साहब के साथ, और अब तो उन्होंने भी कह दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कुछ नहीं जाता, आपका बिल भी नहीं आता, कसम से कुछ नहीं होता। देखा आपने कितने हम्बल, कितने प्यार से वो आयत से मिले हैं। ज़रा उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं। और मैं उनसे आके कह रही हूँ कि मतलब अचानक से, जैसे कहते हैं ना, आके ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई मीटिंग फिक्स की, ना कोई और बात, अचानक से उनको कहा कि जी आप हमें हमारे चैनल पे 2-4 बातें कर दें हमारे साथ। तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमारे साथ बात की। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिज बेसिकली रेस्टोरेंट्स इंस्टाग्राम अकाउंट लाराची बाय नुमान एजाज, कि उनसे जब मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी कि सर कब आएंगे नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो एवरीडे नहीं आते, बेशक वो कनाडा में हों भी, वो एवरीडे नहीं आते। सो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, मुझे बताया कि आज वो आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे दोबारा कंफर्मेशन ली कि किस टाइम पे आएंगे, तब भी उन्होंने जो है ना मुझे कंफर्म करके बताया कि वो इस टाइम पे आएंगे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस तरह से जो है ना उन्होंने हमें मिलने का मौका दिया, वरना कोई और होता तो वो कभी ना बताता। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिज टाइम। और अल्लाह ताला इज़्ज़त भी उन्हीं को देता है जो आजिज़ी और इनकिसारी से उस चीज़ को लेके चलते हैं, ना कि जो है ना माथे पे आंखें रख लें और बस जो है ना किसी को देखे भी ना, हर एक को अपने से नीचा तस्वुर करें। ऐसे लोग शायद कुछ अरसे के लिए स्टार्स बन भी जाएं, लेकिन वो ता देर नहीं रह सकते जिस तरह नुमान एजाज साहब पिछले ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। खैर जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर नुमान एजाज। आपके टाइम का, आपके वक्त का, कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्लैड हम आपसे मिले और आपने हमें टाइम दिया, इतने प्यार से बात की, उसका बहुत 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 शुक्रिया। सो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। मुझे, मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, खुशियाँ बांटे, हंसते मुस्कुराते रहे। और आज तो सब्सक्राइब बनता है, मेरे लिए ना, से सर के लिए।